जब मैंने अपना फर्स्ट मॉक दिया था तो मेरे 19 या 20 मार्क्स थे, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट तीनों के मिला के। तो आपको बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर मैं अभी 80-90s में स्कोर कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। प्रैक्टिस करो, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, तभी मेरे प्रीलिम्स आज तक नहीं रुके। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी। जब से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है अभी तक, 2020 से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तब से अब तक मैंने ऑलमोस्ट सारे प्रीलिम्स क्लियर किए हैं। 2022 में भी मैंने 6 बैंकिंग के एग्जाम दिए थे, जिनके सारे प्रीलिम्स मैंने क्लियर किए हैं, वो भी अच्छे मार्जिन से। IBPS PO में मेरे कट ऑफ से 30+ मार्क्स थे। SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, SBI PO, इन सब में मेरे कट ऑफ से 10 to 15+ मार्क्स थे। तो क्या मेरी स्ट्रेटजी थी जिससे मेरे सारे प्रीलिम्स अभी तक क्लियर होते आए हैं? प्रीलिम्स की आपको सिर्फ एक बार तैयारी करनी होती है। एक बार अगर आप अच्छे से तैयारी कर लोगे तो बार बार आपको प्रीलिम्स का करने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 12 दिन पहले जब आपका एग्ज़ाम होता है, उससे पहले अगर आप मॉक देना स्टार्ट कर दोगे एक बार तैयारी करके, तो भी आपका प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप पहले अपने बेसिक क्लियर कर लो, 1 या 2 महीना लगा के अपने बेसिक क्लियर कर लो। बेसिक आप कहाँ से क्लियर कर सकते हो? मैंने जब अपनी स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन 2020 में, तब मैंने अनअकैडमी का पेड कोर्स लिया था। क्वांट के लिए मैंने आशीष अरोड़ा सर, इंग्लिश के लिए मैंने निमिषा बंसल मैम का परफेक्शन कोर्स देखा था। मैंने कोई ग्रामर का कोर्स नहीं किया था। रीजनिंग के लिए मैंने अंकुश लांबा सर को फॉलो किया था। पेड कोर्सेज का थोड़ा ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको अगर एक सब्जेक्ट है तो उसके टॉपिक वाइज आपको सीक्वेंस में क्लासेस मिल जाती है। अब तो आपको पेड कोर्स लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब से भी प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे बैंक एग्जाम्स की जितनी टॉप फैकल्टीज़ हैं उन्होंने फ्री में अपना कंटेंट डाल रखा है। तो आपको बस थोड़ी सी आपकी हसल बढ़ जाती है कि आपको पहले सब्जेक्ट वाइज अपने टॉपिक लिख के थोड़ा यूट्यूब पे ढूंढने पड़ेंगे, पर उससे भी आप अपने बेसिक आराम से क्लियर कर सकते हो। एक सबसे ज़रूरी बात, क्वांट में अर्थमेटिक करो, अर्थमेटिक के बेसिक क्लियर करो टॉपिक वाइज। अर्थमेटिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना। अर्थमेटिक को अगर आप छोड़ दोगे तो भूल जाओ, आप RBI असिस्टेंट, RRB क्लर्क ये पेपर क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इनकी कट ऑफ ही इतनी हाई जाती है कि आपके ये बिना अर्थमेटिक के नहीं निकलेंगे। इनमें 10 से 12 नंबर का अर्थमेटिक आता है, वो बिना करे आप ये एग्जाम्स नहीं निकाल सकते। क्लैरिकल एग्जाम्स बहुत टफ हो जाते हैं बिना अर्थमेटिक के निकालने, तो पहले अपने अर्थमेटिक के बेसिक क्लियर कर लो। कुछ एक आध टॉपिक जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आते, आप उनको छोड़ सकते हो। मैंने खुद ने प्रोबेबिलिटी वगैरह नहीं किए थे, वो मैंने छोड़े हुए हैं। रीजनिंग में पजल्स की प्रैक्टिस करो। रीजनिंग में अगर आपने किसी टॉपिक से रिलेटेड बेसिक वीडियो देखी है तो उसके बाद उस टॉपिक के 50-60 क्वेश्चन लगातार लगा लो किसी भी PDF से। मेरे पास खुद PDF पड़ी है, अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप वो 50-60 क्वेश्चन एक अगर टॉपिक के कर लोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस उसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस करो। बैंकिंग एग्जाम्स को क्रैक करने का एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बनेगी, उतनी आपके प्रीलिम्स क्लियर होते जाएंगे। प्री की प्रैक्टिस करो, इसके बाद मेंस की प्रैक्टिस करना। बेसिक क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है और GA पढ़ना है। इंग्लिश में अगर आपकी थोड़ी सी ग्रामर ठीक है और आपका इंग्लिश बैकग्राउंड है तो रीडिंग पे ध्यान दो। इंग्लिश का डेली अभी से स्टार्ट कर दो, एक सेक्शनल मॉक दो। इंग्लिश का सेक्शनल मॉक आपको कभी स्किप नहीं करना है, डेली दो। अभी प्रीलिम्स का दो, उसके बाद मेंस का देना। तो अब मान लेते हैं कि आपके बेसिक क्लियर हो गए हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? सबसे रेलेवेंट और सबसे अच्छा सोर्स मुझे जो लगता है वो है टेस्ट सीरीज। मॉक्स दो, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेक्शनल मॉक दो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सबके सेक्शनल मॉक दो, आप वहाँ से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वांट में स्पीड मैथ्स पे ध्यान दो, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ। और मॉक कौन से देने हैं? जब मैंने अपने मॉक स्टार्ट किए थे तब मैंने टेक्स्ट बुक से स्टार्ट किए थे। उसके बाद मैंने PM, ग्रेड अप, स्मार्ट कीड़ा, मैंने सब यूज़ किए हैं। मैंने सबके मॉक टेस्ट दिए थे। तो आप जितने आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ओलिव बोर्ड ले लो। 2022 में मैंने सारी प्रिपरेशन ओलिव बोर्ड से की है। ओलिव बोर्ड के साथ आप एक और टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, 2 टेस्ट सीरीज रखो, उनसे प्रैक्टिस करो। मैंने 1 महीना लगातार प्रीलिम्स के 4 से 5 मॉक डेली दिए थे। 6 मॉक भी मैंने किसी दिन दिए होंगे। तो मैंने 1 महीने में 150 से 200 मॉक्स खत्म कर दिए थे। और कई लोग होते हैं जो मॉक के मार्क्स वगैरह देख के बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, मॉक के मार्क्स को इतना सीरियसली नहीं लेना है स्टार्टिंग में। आप सिर्फ ये सोच के करो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस हो रही है मॉक से, और कुछ नहीं। मार्क्स को इतना सीरियसली मत लो स्टार्टिंग में। जब मैंने अपना फर्स्ट मॉक दिया था तो मेरे 19 या 20 मार्क्स थे, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट तीनों के मिला के।
तो आपको बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर मैं अभी 80-90s में स्कोर कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। प्रैक्टिस करो, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, तभी मेरे प्रीलिम्स आज तक नहीं रुके। बहुत कम 2-3 प्रीलिम्स मेरे रुके हैं अभी तक। मैंने प्रीलिम्स हर एक क्लियर किया है, तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आप ज़रूर प्रीलिम्स को क्लियर कर लोगे। प्रीलिम्स का एक बार अच्छे से कर लो, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस डेली स्पीड मैथ्स हो गया, नंबर सीरीज़ वगैरह, जो ये सब चीज़ें होती हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको रखनी पड़ेगी। अब मैं फ़ेब से अभी तक प्रैक्टिस में नहीं हूँ और मैं आरबीआई के मॉक देती हूँ, तो मुझे खुद नंबर सीरीज़ वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप वो चीज़ें डेली करो। बहुत सारे टीचर्स चेकलिस्ट वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको अपनी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगी, कैसे मैंने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर किया था और कैसे मैंने टाइम मैनेज किया था। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। अगर आपको मुझसे कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और कुछ आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं, मैं वहाँ भी आपकी रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।